ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट द ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज के बारे में हमने देखा, उसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा है ना। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता था और इसको हमने नाम क्या दिया था, इसका नाम था यस और नो, प्लस लगाते थे। प्लस किसके लिए, प्लस लगाते थे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए। और ये कॉन्फ़िगरेशन डी है या एल है वो कैसे मालूम करते थे, जो बॉटम मोस्ट वाला कायरल कार्बन है वो किधर, उसके पास OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, इसलिए यहाँ पर लगाया डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसका नाम पूरा नाम क्या था, डी प्लस ग्लूकोज। आती है बात समझ में। तो ये होता था हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। फिलहाल अभी दिख क्या रहा है, दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर और इस तरीके से सारा होता था। सॉरी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगी। तो 6 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, लेट्स से कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, 4, 5 एंड 6। 6 कार्बन है, जिसमें से सेकंड, 3, 4, 5 वाले कायरल कार्बन है, ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप है और नीचे वाला प्राइमरी OH ग्रुप है। आई बात समझ में। तो ये अभी तक का हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा। अब आते हैं आगे की तरफ, दैट इज़ द साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए, हमने ग्लूकोज की प्रॉपर्टी है ना, स्ट्रेट चेन वाली, वो एन हेक्सेन वाली रिएक्शन से मालूम तो कर ली थी, लेकिन बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की ऐसी थी, अगर उसको स्ट्रेट चेन के हिसाब से हम लोग उसको देखते तो वो प्रॉपर्टीज़ जो है ग्लूकोज में नहीं मिलना चाहिए, है ना। उसकी डिटेल में नहीं जाना क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, आपके सिलेबस के बाहर है, लेकिन इतना समझिए कि बहुत सारे ग्लूकोज की रिएक्शंस और बहुत सारी ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के खिलाफ थी, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट थी। सॉरी, उसके जो स्ट्रेट लाइन का जो स्ट्रक्चर है, साइक्लिक नहीं है, उसका जो स्ट्रेट लाइन का जो स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट थी। मतलब स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में वो प्रॉपर्टी दिखना नहीं चाहिए, बट हमको स्टिल वो प्रॉपर्टी उसके अंदर दिख रही थी। तो याद रखना, इसलिए अब हमने क्या किया, आगे की तरफ उसको बढ़ते हुए ग्लूकोज का जो अब स्ट्रक्चर है वो अब हमने बनाया कैसा, साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर बनाया। अब एक मरतबा साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हमने थ्योरेटिकली अज्यूम करके उसको बनाया, और जब रिंग स्ट्रक्चर को सामने रखकर हम लोग ग्लूकोज की वो सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर रहे थे, तो वो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल फिट बैठ रही थी किसके अंदर, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर या साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर था वो इनकम्प्लीट टाइप का था, उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की उसको मैच नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही हमने उसका रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, उससे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की थी वो सारी की सारी रिंग स्ट्रक्चर से मैच कर रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है दैट इज़ द मोर कंप्लीट वी कैन से, और दैट इज़ द मोर एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर नहीं रह गया, अब वो क्या बन गया, अब एक रिंग स्ट्रक्चर है या साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की क्या करता है, शो करता है। समझ में आई बात। तो अब हमको करना क्या है, इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट किस में करना है, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर उसको हमको कन्वर्ट करना है। अब देखिए, कन्वर्जन भी बहुत जो है एकदम सिंपल सा है, लॉजिकल है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब इसके अंदर हमको एक रिंग बनानी है। तो अब देखिए, एक बात बताइए कि जब कोई एक स्ट्रेट से एक धागा रहेगा, अगर उसको रिंग बनानी है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको 2 एंड को आपस में मिला देते हैं, यस और नो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा तो याद रखना, पहला कार्बन, ध्यान से देखिए ज़रा, फर्स्ट कार्बन उसके साथ हम लोग जो है 5th कार्बन, इन दोनों की आपस में रिंग बनाते हैं। ग्लूकोज की जो रिंग बनेगी वो बनेगी फर्स्ट कार्बन और कौन सी, 5th कार्बन वाली। ध्यान से देखना। फिर आप पूछोगे कि सर ये वाले के साथ क्यों नहीं बनाया, मोर कंप्लीट रिंग बन जाती, या ये वाले के साथ, ये वाले के साथ, ये वाले के साथ, किसी के भी साथ बनाओगे तो रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। 1, 2 को मिला दो, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये ब्रांच बाहर निकलेगी। 1, 3 को मिला दोगे, 1, 4 को, 1, 5, 1, 6, इसको मिलाने का सेंस ज़्यादा समझ में आता है हमको, है ना, कि 1 और 7, 6 वाले कार्बन को मिला दो तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी रिंग बन जाएगी। ऐसा नहीं होता। अब ज़रा सा देखना, बेसिकली ये पहले मैं बनाकर बताऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि हमने ये जो 5th वाला कार्बन है इसी को सिलेक्ट क्यों किया। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में एक रिंग बनानी है। तो होता क्या है, ज़रा ये समझिए, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलती है, बहुत ध्यान से देखना है। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकली और ये हाइड्रोजन निकल कर अटैच हो गई इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, यहाँ की जो OH ग्रुप की जो हाइड्रोजन थी वो हाइड्रोजन जाकर कहाँ अटैच हो गई, OH ग्रुप के पास। अब देखिए, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1, 2, 3 वैलेंसी हो गई। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है ना। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी एक वैलेंसी को कार्बन से ख़त्म करता है। ध्यान से समझना ज़रा, अपनी एक वैलेंसी को कार्बन के साथ क्या किया, उसने फिनिश किया। अब देखिए, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी है किसके साथ है, किसके साथ, 2 वैलेंसी बराबर हो गई। बट अब ये कार्बन की वैलेंसी देखिए कितनी है, 1, 2, 3, कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई।
समझ में आती है बात। कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई और यहाँ पर ये वाली जो ऑक्सीजन है इसकी भी एक वैलेंसी खाली है। समझ में आती है बात। तो ये ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ क्या होता है, ज्वाइन होता है। अब देखिए ज्वाइन होगा किस तरीके से, लेट से मैं इसको ऊपर से बताऊंगा। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन को मैं लिखता हूँ, बीच में उसके लिखने का मेथड है, और ये ऑक्सीजन इस तरीके से ज्वाइन होगा। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसकी है, ये जो कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ था ना, ये जो OH ग्रुप इस कार्बन के साथ लगा था वो ऑक्सीजन यहाँ पर लिख दिया हमने, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन को हटाकर कहाँ लिख दिया, इसके साथ। तो अब देखिए ये रिंग बन गई, इस तरीके से एक रिंग बनी। ये पूरी की पूरी क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो पूरी एक रिंग है ये क्या कहलाता है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर एक्चुअल में। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर है OH ग्रुप है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन निकल कर जाएगी ऑक्सीजन के पास इस तरीके से, और ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी एक वैलेंसी को ख़त्म करेगा, क्योंकि इसको 3 वैलेंसी नहीं चाहिए, इसको 2 चाहिए। कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई यहाँ पर, और इसी तरह ये हाइड्रोजन जब वहाँ पर गई तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई। तो ये ऑक्सीजन को लेट से मैं इस तरीके से लिख दूँ, ये ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है, और इस तरीके से बन जाएगा हमारी 6 मेंबर्ड रिंग। तो अब देखिए, अब इसको मैं फाइनल एक स्ट्रक्चर वो यहाँ पर वापस बनाकर बताऊँगा। इस तरीके से यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है OH। अब इसका एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा COH, यहाँ पर हो जाएगा H, इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा COH, अगेन यहाँ पर CH, यहाँ पर COH, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा H, here OH एंड लास्टली हियर H। और ये जो है इस तरीके से आपस में ज्वाइन हो जाएंगे दिस। सो अब ये एक जो है बन गया। अब देखो यहाँ पर रिंग मिल रही है हमको, दिस इज़ द रिंग है ना, इसको क्या बोल देंगे, ये रिंग। अब देखो कार्बन का नंबरिंग देता हूँ मैं, दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ एंड दिस इज़ द 6th कार्बन एटम। तो अब ये हो गया हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इससे हमने बनाया ग्लूकोज का क्या, रिंग स्ट्रक्चर है ना। अब यहाँ पर एक रिंग दिख रही है, ये वाली रिंग दिख रही है, और यहाँ पर क्या है, पूरा स्ट्रेट चेन है। तो ये होता है हमारा ग्लूकोज का साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से देखना, इसको भी हमको याद रखना है। इसको भी देखो बनता कैसे है, सिर्फ बनने का प्रोसीजर देखो। ये वाली हाइड्रोजन 5th कार्बन की ऑक्सीजन के साथ जाएगी, यहाँ OH ग्रुप हो जाएगा, यस और नो। और ये ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री होगी, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, वो दोनों आपस में, सॉरी ये वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला, ये हाइड्रोजन इसके पास गई, यहाँ पर OH ग्रुप हो गया, ये इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, वो दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। ऑक्सीजन को सिर्फ लिखने का मेथड क्या है, बीच में उसको लिख दो। समझ में आती है बात। तो अब ये बन गई हमारी रिंग। अब हम आते हैं ये पॉइंट पर कि हमने 5वां ही कार्बन क्यों लिया, हमने 6th वाला कार्बन क्यों नहीं लिया, 7th वाला, 4th वाला क्यों नहीं लिया, 3rd वाला, 2nd वाला क्यों नहीं लिया। अब ज़रा देखिए, अगर हम 5वें कार्बन और 1st कार्बन के साथ मिलकर रिंग बनाते हैं तो रिंग कितने मेंबर्ड है वो देखिए ज़रा, ठीक है। अब देखिए, दिस इज़ द 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड ये 6th है ना। ये जो रिंग बनी 1 2 3 4 5 6 मेंबर से मिलकर रिंग बनी है। और याद रखना, कोई भी जो रिंग कंपाउंड होता है, अगर उस रिंग के अंदर 6 मेंबर की रिंग होगी तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये पॉइंट याद, ये नोट कर लो, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अपने को काम आएगा। कि जो भी रिंग है या जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगर वो 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब क्या उसकी रिंग के अंदर अगर 6 मेंबर हैं तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, याद रखना। इसलिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 1st और 5th कार्बन का बनेगा, और ऑक्सीजन को मिलाकर 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन को मिलाकर हो गए 6। तो ये जो रिंग बनी है 6 मेंबर्ड रिंग बनी, इस वजह से दैट रिंग इज़ द मोस्ट स्टेबल। इससे बनाते तो 7 मेंबर्ड रिंग बनती, जो इससे कम स्टेबल रहती। इससे बनाते तो 5 मेंबर्ड बनती, इससे बनाते तो 4th मेंबर, और 3-2 मेंबर वाली तो 3-4-5 वाली उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। समझ में आती है बात। तो 6 मेंबर्ड रिंग इज़ द मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल द रिंग कंपाउंड, दैट्स वाई हमने क्या किया, इसको 6 मेंबर की रिंग बना दी। आगे बात समझ में, ये बना। अब देखिए, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग 1-2 चीज़ें हैं। अब एक बात देखिए, सबसे पहले ये वाला जो कार्बन है ना, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में था, अब मुझको बताइए ये कार्बन जो है ये कायरल कार्बन था क्या? ये कायरल कार्बन नहीं था, क्योंकि इसकी दोनों वैलेंसी एक सिंगल एलिमेंट के साथ थी। लेकिन जब 6 मेंबर रिंग बनी, जब हमने
ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया, तो अब पहला कार्बन भी देखिए ये भी क्या बन गया, कायरल कार्बन बन गया। एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, दो एक वैलेंसी OH ग्रुप के साथ, एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ और एक वैलेंसी ये पूरे ग्रुप के साथ। तो याद रखना अब ये जो कार्बन बना ये कौन सा बन गया, कायरल कार्बन। इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक सारे के सारे कार्बन कैसे मिल गए अपने को, कायरल। साइक्लिक स्ट्रेट स्ट्रक्चर के अंदर, लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर 4 कायरल कार्बन थे, कार्बन नंबर 2 to 5, और रिंग स्ट्रक्चर के अंदर 5 हमको क्या मिल गए, कायरल कार्बन। समझ में आती है बात। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको हेमी एसिटल भी बोला जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो ये रिंग स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है, हेमी एसिटल। बेसिकली हेमी एसिटल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो किससे मिलकर बनते हैं, एक अल्कोहल और एक अल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उससे बोला जाता है हेमी एसिटल। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है अल्डिहाइडिक पार्ट है, यहाँ पर क्या है, अल्कोहलिक पार्ट है। ये दोनों का हमने कंबाइन किया ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये अल्कोहलिक पार्ट है, ये अल्डिहाइडिक पार्ट है। इन दोनों की रिएक्शन से हमको ये मिला। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शन से जो कंपाउंड मिलता है उसे क्या बोला जाता है, हेमी एसिटल। तो ग्लूकोज को याद रखना, ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है उसे क्या बोला जाता है, हेमी एसिटल बोला जाता है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ज़रा यहाँ पर ये देखिए ये होगा क्या, अब हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, इसमें जो OH ग्रुप लगाया वो किधर लगाया, राइट हैंड साइड में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कार्बन पर ये OH ग्रुप है, ये किधर है, राइट हैंड साइड पर है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरीके से बना लें, यहाँ पर हो जाए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाए H, दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन। तो इस केस में जो हाइड्रोजन जाएगी OH यहाँ पर लगेगा, तो OH किस तरफ आएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो एक स्ट्रक्चर इसका और बनेगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। लेट्स से मैं उसका स्ट्रक्चर फिर से बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा CH, थोड़ा सा उसको इस तरफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लेट्स से कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर हो गया CH2OH, यहाँ पर हो गया CHOH, इसी तरह यहाँ पर है OH। मैं इसका स्ट्रक्चर एक मरतबा बनाता हूँ फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अब ज़रा देखिए, इसमें हमने क्या किया, 2 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बना लिए। पहला क्या किया, यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड OH के साथ मिलकर ये स्ट्रक्चर बना। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, सारी की सारी चीज़ें सेम है। दिस इज़ माई कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहले कार्बन पर पहले स्ट्रक्चर में जो OH ग्रुप था वो किधर था, राइट हैंड साइड में। दूसरे स्ट्रक्चर में पहले कार्बन का OH ग्रुप किस तरफ आया, लेफ्ट हैंड साइड में। आ सकता है ना। लेट्स से अगर ये हम लोग इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करें, C डबल बॉन्ड OH, तो OH ग्रुप राइट हैंड साइड में आएगा पहले स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाए, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कहाँ पर मिलेगा, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। तो इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमको सिर्फ क्या है कि हमारा जो ये जो बना है रिंग स्ट्रक्चर, वो 2 पॉसिबिलिटी है। उसमें पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले उसमें OH ग्रुप जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर है वो राइट हैंड साइड में होगा, और दूसरी तरफ जो है वो किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब याद रखना कि अगर रिंग स्ट्रक्चर के अंदर पहले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो उसको बोला जाता है अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ध्यान से समझना, अगर पहले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, कौन से स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूँ मैं, रिंग स्ट्रक्चर में, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर पहले कार्बन के ऊपर का OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन। और अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है इसको बोला जाता है बीटा कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन और बीटा कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से समझना, आगे ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। If in a ring structure of glucose, OH group on first carbon atom lies at right hand side, then that configuration is called as alpha configuration. And if OH group on the first carbon atom lies at left hand side, that configuration is called as beta configuration. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा D प्लस ग्लूकोज, ठीक है। इसको बोल देंगे हम लोग अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन, और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बीटा कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर से बता रहा हूँ मैं, जब हम लोग जो है लीनियर स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी।
उसमें पहली पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर का जो OH ग्रुप है वो किधर होगा, राइट हैंड साइड की तरफ होगा। तो अगर फर्स्ट कार्बन को OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी, अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन। और अगर फर्स्ट वाले कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है तो वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी कहलाएगी, बीटा कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। अच्छा, अब ये जो दो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, ये दो कॉन्फ़िगरेशन किसकी वजह से चेंज हो रही है, यही वाले कार्बन की वजह से चेंज हो रही है ना, यस और नो। तो इस कार्बन को जो अगर सिंगल कार्बन की वजह से कॉन्फ़िगरेशन पूरी चेंज हो जाए या स्टेरियो आइसोमेरिज्म उसमें क्रिएट हो जाए, उसको बोला जाता है एनोमर्स। तो ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन को बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। और अल्फ़ा और बीटा जो कॉन्फ़िगरेशन है, इनको क्या बोला जाता है, दे आर द एनोमर्स ऑफ ईच अदर। एनोमर किसको बोलते हैं, एक सिंगल एलिमेंट या एक सिंगल एटम की वजह से क्या हो जाएगी, पूरी जो है स्टेरियो आइसोमेरिज्म आ जाएगा। मतलब क्या, वो एक दूसरे के आइसोमर्स बन जाएंगे। अब ज़रा देखिए ना, ये इस तरफ है, ये इस तरफ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है, अलग हो गया, इसको बोला जाता है आइसोमर। तो एक सिंगल कार्बन की वजह से हमने क्या किया, दो अलग अलग जो है हमारे पास आइसोमर्स मिले, जिन्हें क्या बोला जाएगा, एनोमर्स। तो याद रखना, अल्फ़ा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन ये एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स हैं। और वो किसकी वजह से हुए, पहले वाले कार्बन की वजह से। तो जो फर्स्ट कार्बन है, दैट फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जब लीनियर से स्ट्रेट लाइन, लीनियर से जो है रिंग स्ट्रक्चर जब ग्लूकोज का बनाया तो कैसे बना, पहला कार्बन उसकी रिएक्शन या उसका कॉम्बिनेशन फिफ्थ वाले कार्बन से किया, फिफ्थ वाले कार्बन के हाइड्रोजन उठकर ऑक्सीजन के साथ गई, ये बन गया OH ग्रुप, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एक रिंग बना लेंगे। अब मसला किसका है, OH ग्रुप का है। तो OH ग्रुप अगर पहले कार्बन पर राइट हैंड साइड में होगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और अगर वही OH ग्रुप जो है हमारे पहले कार्बन का लेफ्ट हैंड साइड में होगा, वो कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे, बीटा कॉन्फ़िगरेशन। और अल्फ़ा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन आर द एनोमर्स ऑफ ईच अदर। और वो हुआ किसकी वजह से, वो एक सिंगल कार्बन फर्स्ट कार्बन की वजह से हुआ। दैट्स वाई फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन एटम। और ये जो ओवरऑल रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेमी एसिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेमी एसिटल किसे बोलेंगे, हेमी एसिटल इज़ नथिंग बट द रिएक्शन बिटवीन अल्डिहाइडिक ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप। इन दोनों की रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है उसे क्या बोला जाता है, हेमी एसिटल। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, रिंग स्ट्रक्चर बना लिया ग्लूकोज का। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर ये उसके बाद का जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो आज के लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। इसको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिए, इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आगे आप लोगों को उतना ज़्यादा आसान होगी। क्योंकि अभी हम लोगों को इसके अंदर और एक मॉडिफिकेशन करना है ना, और एक जो है इसको और अलग वे से बनाना है। तो वो कब समझ में आएगा, जब ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए घर पे बैठकर। देखो जितना बना कर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर आज फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट देखेंगे हम लोग। थैंक यू।